Hello everyone, my name is Vivek Rajput and I am a company secretary professional student. In this video, I am going to explain the complete company secretary course ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्ड ओके। सो बेसिकली मुझे एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, उन्होंने पूछा कि भैया लाइक सीएस कोर्स में कौन कौन सी हमें ट्रेनिंग करनी होती है, देन वो ट्रेनिंग हम कब करते हैं एंड उनकी क्या क्या फीस होती है। सो आई थॉट लाइक अदर स्टूडेंट्स को भी हो सकता है कि सेम डाउट्स हो। सो इन दिस वीडियो आई एम मेकिंग अ डिटेल्ड वीडियो वेयर आई एम explaining the each and every training. Okay, so let's start the video without wasting any time. So first training जो students करते हैं that is called SIP. Okay, and it is not a systematic investment plan. Okay, so basically SIP stands for student इंडक्शन प्रोग्राम। ओके, सो बेसिकली एक दिन का प्रोग्राम होता है जो कि आईसीएसआई कंडक्ट करता है। ओके, सो जितने भी सीएसईटी के स्टूडेंट्स होते हैं आफ्टर देयर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज में उनको ये प्रोग्राम अटेंड करना होता है। ओके, एंड यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट होता है वो डेफिनेटली जो इंस्टीट्यूट के बारे में उनको एक्सप्लेन करता है। देन जो सीएस वर्क है, सीएस जो है उनके वर्क के बारे में क्या स्कोप है एंड ओवरऑल इस कोर्स को एक्सप्लेन कराया जाता है। ओके, सो लाइक जो ट्रेनिंग होती है आपको जैसे आप सीएसईटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके विद इन 30 डेज में आपको कंप्लीट करनी होती है। एंड इसके लिए कोई भी आपको सेपरेटली अमाउंट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो आप सीएसईटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके अंदर एसआईपी की फीस इंक्लूड होती है। सेकंड ट्रेनिंग इज TDOP, दैट इज 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओके, सो जितने भी स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। ओके, एंड ये कब तक करनी होती है? तो जैसे आप जैसे आप सीएस एग्जीक्यूटिव में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ओके, एंड जो आपका एग्जाम फॉर्म फिल करना होता है आपको एग्जीक्यूटिव के पेपर के लिए। ओके, उससे पहले आपको एग्जाम कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अगर 1% अगर आपने TDOP अटेंड नहीं करी है तो आप एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, सेम फिर आप एग्जाम भी नहीं दे सकते। इसलिए आपको रिक्वायरमेंट है अगर आपको एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देना है तो पहले ही आप टाइमली अपनी जो TDOP होती है उसको आप कंप्लीट करें। ओके, एंड यस, इसकी कोई सेपरेटली आपको फीस पे करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो भी आपका एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन होता है उसके अंदर जो TDOP होती है उसकी फीस इंक्लूड होती है। द थर्ड ट्रेनिंग इज दैट इज कॉल्ड EDP. ओके, दैट इज स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, सो बेसिकली क्या होता है लाइक जो आपकी EDP होती है, जब से ही आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर होता है एंड प्रोफेशनल में आप एंटर करते हैं तब आपको EDP करनी होती है। ठीक है, एंड लाइक EDP जो होती है आपके 2 मोड्स में होती है। द फर्स्ट इज ऑनलाइन मोड एंड सेकंड इज ऑफलाइन मोड। ओके, सो सबसे पहले 15 डेज की ट्रेनिंग होती है जो कि आपकी ऑनलाइन मोड में होती है एंड इसकी जो फीस होती है वो 2000 रुपीज़ होती है। ओके, जो आपको सेपरेटली पे करनी होगी। ओके, एंड जो ऑफलाइन EDP होती है उसकी जो अभी करंट फीस चलती है दैट इज 8000 रुपीज़ जो कि आपको सेपरेटली पे करनी होती है। ठीक है, ओके, सो जो आपकी EDP होती है दैट इज एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी जो टोटल जो ड्यूरेशन होता है दैट इज 30 डेज का होता है। इसमें 15 डेज आपकी ऑनलाइन होती है एंड 15 डेज जो होती है वो आपकी ऑफलाइन होती है। ओके, ये आपको करनी कब होती है? लाइक यू आर वेरी फ्लेक्सिबल इन दैट। ओके, लाइक जैसे आप प्रोफेशनल में एंटर करते हैं। ओके, तो उसके बाद जब जैसे ही आप जो आपकी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होती है जो कि आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज कॉल्ड 21 मंथ्स की जो आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होती है उससे पहले आपको ही करना होता है। आप चाहें तो प्रोफेशनल के एग्जाम क्लियर करने के बाद भी EDP कर सकते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद इमीडिएट बाद आप EDP के लिए एनरोल कर सकते हैं। द फोर्थ ट्रेनिंग इज दैट इज कॉल्ड 21 मंथ्स लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। ओके, जो कि आपकी 21 मंथ की ट्रेनिंग होती है जिसको आप नॉर्मली किसी भी लाइक कंपनी के अंदर या फिर किसी फर्म के अंदर आप इसको करते हैं। ओके, एंड ये जो 21 मंथ्स की लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होती है इसको करने के लिए आपको इससे पहले आपको जो EDP होती है वो कंप्लीट करना मैंडेटरी होता है। देन आप एलिजिबल होते हैं 21 मंथ्स की लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के लिए। ओके, एंड यस, 21 मंथ्स की जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होती है वो आप एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद ही कर सकते हो। आप एग्जीक्यूटिव के साथ उस ट्रेनिंग को नहीं कर सकते। Okay, now this is the last training which you have to complete. Okay, that is called CLDP, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आपकी लास्ट ट्रेनिंग होती है जो आप कंप्लीट करनी होती है। ओके, CLDP जो होती है 2 फेज़ में होती है। CLDP फेज़ 1 क्लासरूम मोड नॉन रेजिडेंशियल। ओके, एंड CLDP फेज़ 2 क्लासरूम मोड रेजिडेंशियल। ओके, सो जो आपकी नॉन रेजिडेंशियल होती है वो जस्ट लाइक EDP होती है। जैसे कि आपको मॉर्निंग में आपको अपने चैप्टर ऑफिस विजिट करना होगा एंड इवनिंग में आपका सारे सेशन जब कंप्लीट होता है आप घर वापस आ सकते हैं। ओके, बट जो आपकी रेजिडेंशियल होती है इसमें आपको चैप्टर ऑफिस पे ही स्टे करना होता है एंड वहीं पर आपको सारी फैसिलिटीज़ भी अकोमोडेशन की दैन फूड मील अदर फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। ओके, दैन जो आपकी नॉन रेजिडेंशियल होती है उसकी आपकी फ़ीस होती है 10,000 रुपीज़ एंड जो आपकी रेजिडेंशियल होती है उसकी आपकी फ़ीस होती है 20,000 रुपीज़। इफ़ आई टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देन आपका प्रोफेशनल क्लियर हो जाना चाहिए एंड जो आपकी 21 मंथ्स की लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होती है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए।
एंड उसके बाद आपके कॉन्वोकेशन होता है एंड विल बिकम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी. This was a complete overview of the company secretary course training structured. Okay, so like I think अब आपको क्लियर किया गया कौन कौन सी ट्रेनिंग्स आपको करनी होती है, देन उनकी फीस क्या होती है, इनका आपको उन ट्रेनिंग्स को बताया जाता है. ओके, ensure one thing, like these trainings are not just only formalities, they play very important role in your CS journey, so complete all of them on time proper. Okay, and like still if you have any question you can drop your doubt in comment section, I will definitely reply. Okay, and if you found this video helpful then like this video and share this video with your friends. See you soon, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम.